अच्छा जी, कल से जो है वो बात आई हुई है कि जेनिफर ने शादी कर ली है। जेनिफर ने शादी की है एक सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन विलियम से, और उनकी जो शादी की तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, जिसका अनाउंस खुद जेनिफर ने अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, उधर से किया है। अब देखो, जब एक इंसान की शादी की न्यूज़ आती है तो बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। जेनिफर बहुत सारे लोगों के दिलों पर राज करती है, उसका रीज़न उसका काम भी है, और सेकेंड जो करण सिंह ग्रोवर ने जो हरकत की है उसके साथ, मतलब देखो एक तरीके से करण सिंह ग्रोवर पर चीटिंग का एलिगेशन है कि भाई उसने उसको जो है कहीं ना कहीं अपने मकसद के लिए यूज़ किया, वो उसने फेम पाया और उसके बाद उसने उसको चीट करके और वो चला गया, ठीक है। और वहीं पर अगर जेनिफर को देखा जाए तो उसने हमेशा इस शादी के टूटने को जिस ग्रेसफुली से देखो, एक होता है ना कि शादी टूट रही है तो ये एलिगेशन, सामने से एलिगेशन, इस ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, तो वो जो गंदगी है उस गंदगी के अंदर ना जाते वो उसने हमेशा खामोशी प्रेफर की। एक आध बार ही इसने कुछ ज़्यादा बताया है इमोशनल साइड, मतलब जो एक होता है ना कि यार एक कीचड़ उछालना सामने वाले के ऊपर, ठीक है, खत्म हुआ, इनका यही था कि भाई खत्म हुआ नहीं तो शायद हम एक दूसरे के लिए सही, हम दोनों अलग हो गए हैं, जबकि सबको कहीं ना कहीं वो रीज़न का अंदाजा है कि करण सिंह ग्रोवर के ऊपर चीटिंग का एलिगेशन है और ये सब बातें होती रही। तो जेनिफर इस मामले में काफ़ी सारे लोगों की फेवरेट है। अच्छा, जेनिफर के बहुत सारे नाम जोड़े गए हैं, करण वाही के साथ भी नाम जोड़ा गया था जेनिफर का, और मैंने देखा था एक पोस्ट जो कि कहीं ना कहीं क्लेम कर रही थी एक जगह पर कि भाई उनका तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ पक्का है, जेनिफर और करण वाही का, तो मतलब करण वाही और जेनिफर का नाम तो बहुत बुरे तरीके से जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि विलियम को लोग जानते नहीं थे, विलियम और जो जेनिफर है उनकी फ्रेंडशिप सबको पता है कि थी, और बहुत बार जो है जेनिफर और विलियम को एक साथ पिकनिक बोल रही हूँ, एक साथ यही जो पिकनिक वगैरह होती है, वेकेशंस वगैरह होती है, वहाँ पे साथ देखा भी गया है। और लेकिन ये थोड़ा बहुत लोगों के लिए शॉक रहा है, जैसे मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका कुछ ऐसा सीन चल रहा है विलियम के साथ। जब मैंने ये देखा जो भी इसकी पोस्ट थी तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो, क्योंकि मैं तो ये सोच रही थी करण भाई हो गया, हर्षद चोपड़ा के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा था, तो मुझे लग रहा था शायद इन्हीं में से कोई एक आधा होगा तो होगा, लेकिन करण भाई के साथ तो उसका जो है वो सून कर दिया गया था कि भाई उसका कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और करण, अब जब ये न्यूज़ निकल कर आई है तो उसके बाद मैं देख रही हूँ तो कुछ लोगों के कमेंट्स जो कि इनके फैंस रहे हैं। अब हर्षद चोपड़ा और जेनिफर ने, अगर आपको याद हो, वो जोया और वो कौन सा वाला कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर था, मैंने बहुत वो ड्रामा देखा और बहुत इन्जॉय किया था। जोया और वो वाला कैरेक्टर था ना, मतलब हर्षद चोपड़ा का, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो उस कैरेक्टर की वजह से दोनों में जो केमिस्ट्री देखी जाती थी ना वो बहुत ज़्यादा रियल लोगों को लगती थी। तो उसके बाद लोगों को लगता था भाई ये दोनों रियल लाइफ भी कपल हैं, और मतलब रूमर्स तो आ ही जाते हैं, आपको पता है कि ये रूमर्स उड़ के आ जाते। तो उसके बाद लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं, वो ये कमेंट्स कर रहे हैं कि हर्षद चोपड़ा जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों का कुछ लिंकअप रहा था। और उसने एक, तो मैंने जो कमेंट्स या पोस्ट पहले वो पढ़ लो, जब मैंने पढ़ी मुझे इतनी हंसी आई है कि जेनिफर ने शादी इस टाइम पर इसलिए कर ली क्योंकि हर्षद चोपड़ा जो है वो लॉकअप में है, तो हर्षद चोपड़ा कुछ जो है वो क्योंकि शादी में अड़चन नहीं कर पाएंगे। लाइक सीरियसली यार, मतलब कि किसको ऐसा देखा है कि वो जो है बॉलीवुड वाली शादी है, ड्रामो वाली शादियाँ चल रही है कि जहाँ पर वो जाकर बोलेंगे, मुझे नहीं, जो आप ड्रामे देख रहे हो तो उसके अंदर कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती, ये मेरी, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझे जो है वो जलाने के लिए शादी कर रही है। लाइक सीरियसली यार, ऐसा कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है यहाँ पर, कोई जो इस तरीके की जो है वो हरकतें होंगी। अच्छा, मैंने कहीं ना कहीं जेनिफर को देखा है, जेनिफर ने जो कैरेक्टर किया था माया वाला, अगर आपको याद हो, जो कुशाल टंडन और जो इसका ड्रामा था माया वाला जो कैरेक्टर था उसका, भाई वो इतना खतरनाक, मतलब इतना नेगेटिव कैरेक्टर को मैंने इतना ज़्यादा कभी प्यार करते हुए देखा, मतलब इसने ना छाप छोड़ी है। लोग माया जैसा बनने का जो ना वो क्रेज़ रखते थे, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर अगर आप पर जो है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं या उनको इतना अच्छा, मतलब इतना प्यार मिल रहा है, मैंने बहुत कम देखा। वरना रियल लाइफ में अगर आप देखो, उर्वशी के साथ आई थिंक ये हुआ था, जो उर्वशी है जिसने जो कैरेक्टर निभाया था, उसके बाद उसको रियल लाइफ में भी लोग जो है वो हेट देते हैं। अगर आप विलन्स वगैरह या इन सारे को देख लो तो उनको रियल लाइफ में भी हेट मिलता है, कह रहे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, जबकि वो रियल लाइफ में ऐसे नहीं होते। लेकिन जेनिफर को हेट ऑब्वियसली मिला था माया वाला कैरेक्टर के लिए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने जो उसको पसंद किया था। तो जेनिफर के जो ड्रामों के काम है वो सब भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर गए। बट अभी ड्रामों से ज़्यादा जो उसका आना शुरू हो गया वो उसकी जो ये जो पर्सनल लाइफ हो गई या लव लाइफ हो गई, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई जब से उसकी शादी निकल कर आई है। लोग हर्षद चोपड़ा को बहुत ज़्यादा लिंक कर रहे हैं और करण भाई को। करण भाई तो अभी भी फिर भी इतना ज़्यादा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर्षद चोपड़ा के साथ उसने चीट किया है। इस तरीके की पोस्ट देखने को मिल रही है मुझे, इस तरीके का कमेंट सेक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है कि ये क्या किया, मतलब लोग खुश नहीं है उसकी इस चीज़ों से। बहुत सारे लोग खुश है, देखो बहुत सारे लोग जो है वो लिख रहे हैं कि यार फाइनली उसको उसका लव मिल गया, आई होप वो खुश रही है, सारी चीज़ें वो सब तो है अपनी जगह पर। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो हर्षद चोपड़ा के लिए बहुत फील कर रहे हैं कि जैसे जेनिफर ने उसको धोखा दे दिया, मतलब हर्षद चोपड़ा के लिए इतना फील किया जा रहा है।
अच्छा, एक चीज़ मैं और देख रही हूँ जहाँ पर ये बात चल रही है, चाहे वो रील्स की सूरत हो, चाहे वो कोई भी सूरत हो, वो बात ये चल रही है कहीं न कहीं कि आपको अगर मतलब अगर वो मूव ऑन उसने 12 साल बाद ज़िंदगी में किया है, तो वो मूव ऑन मतलब वो रियल थी, यानी उसका जो दुःख था वो रियल था। और अगर उसको मूव ऑन करने में 12 साल लग गए तो वो उसकी मोहब्बत रियल थी। मतलब मैं ये वाला मतलब ये देख पा रही हूँ कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ों में कि अगर एक औरत 12-13 साल लगा रही है, 10 साल लगा रही है, तो ही उसकी मोहब्बत को और उसके सारे दुखों को जो है वो रियल माना जाएगा। वरना ये कहा जाएगा अगर किसी इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो थोड़ा जल्दी मूव ऑन कर सकता है अपनी ज़िंदगियों में, कि वो दोबारा से डिसीजन ले सकता है शादी का, तो फिर वो मतलब वो गलत है। उसके साथ वो ट्रॉमा नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों को लगा यार 12 साल लग गए उसको उस ट्रॉमा से निकलने के लिए। तो लोगों को शायद जो उसके ट्रॉमा का यकीन आ रहा है वो 12 साल का आ रहा है कि 12 साल उसने उस ट्रॉमा को झेला, उसने 12 साल तक कोई शादी नहीं की, उसने 12 साल तक अपने आप को उस चीज़ में रखा, जबकि वो उस चीज़ से बहुत जल्दी मूव ऑन कर चुकी थी। लेकिन उसकी अपनी चॉइस थी कि उसको अपने करियर पे जाना था, उसको अपने करियर को देखना था, उसको सिंपल था कि भाई वो अपने करियर को पहले पीक पे लेके जाएगी, देन उसके बाद वो डिसाइड करेगी, उसकी अपनी चॉइस थी। लेकिन लोगों के लिए ये उस वक्त सही साबित हो गई है कि उसने 12 साल वेट किया है। तो ये वाला भी जो बिहेवियर है ना, ये मुझे लगता है कि ये दूसरी लड़कियों के, भाई वो उसकी अपनी चॉइस है। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, किसी को 12 साल लगते, किसी को 12 महीने, तो किसी को 2 महीने। मतलब आप किसी के मूव ऑन होने पर आप डिपेंड नहीं कर सकते, ये नहीं सोच सकते कि भाई उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं थी, या तो उसका दुख सच्चा नहीं था, या तो उसका ट्रॉमा सच्चा नहीं था। हमारी सोसाइटी में ना ये जजमेंट बहुत जल्दी पास हो जाता है। अगर कोई भी इंसान अगर ब्रेकअप हुआ है, दोनों में से कोई मेल या फीमेल, अभी मेल को तो इतना ज़्यादा नहीं मिलता है लेकिन फीमेल को तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मिलता है, अगर वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेती है कि हाँ भाई उसके कैरेक्टर तक बातें कर दी जाती है, अगर वो जल्दी मूव ऑन कर गई। मैंने इस तरीके का भी देखा है। मुझे याद है शहनाज गिल जो है, वो शहनाज गिल ने जब स्टार्ट किया था काम, और उसके बाद वो नज़र आ गई थी एक मतलब सिंगर के साथ, और सारी चीज़ें उसको इतना कॉल आउट किया था, इतना कॉल आउट किया गया था। मतलब लाइक सीरियसली, मतलब कोई इंसान मूव ऑन क्यों नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ उसका रीज़न चाहिए। हाँ ठीक है, वो शायद ज़िंदगी भर उस इंसान को नहीं भुला सके, लेकिन कुछ इंसानों को नीड होती है एक इंसान से निकलने के लिए किसी दूसरे सहारे की, उसको वो सहारा शायद और ज़्यादा स्पेशल फील करवा रहा होता है। और ये देखो, ये हर इंसान पे डिपेंड करता है। मैं नहीं बोल रही अगर कोई 12 साल तक नहीं निकल पा रहा है या 12 साल शादी नहीं कर रहा तो वो गलत है, या जो 12 महीने के अंदर अंदर दोबारा अगेन किसी रिलेशन में जा रहा है तो वो गलत है। सबकी अपनी चॉइस होती है। तो जेनिफर को लोग इसलिए ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस की। अगर आप देखो जेनिफर का काम हो गया, जेनिफर का जो ग्रेसफुल हो गया, जिस तरीके से उसने ग्रेस तरीके से कहते हैं ना कि उन चीज़ों को संभाला, जिस तरीके से उसने अपनी शादी के ऊपर बात की, हमेशा डिवोर्स के ऊपर बात की, उससे ज़्यादा जो मेन रीज़न जेनिफर को जो एक सपोर्ट करने का लोगों को दिख रहा है कि उसने 12 साल बाद जाके जो है उसने ये स्टेप बढ़ाया है। अब यहाँ पर अगर हम कहानी उलट देते हैं, जब अगर करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर की मतलब डिवोर्स हुई, उस टाइम पर करण सिंह ग्रोवर टाइम लगाते हैं बिपाशा के साथ जाने में, मतलब हालांकि वो चीट कर रहे होते हैं बिपाशा पर, ठीक है मान लेते हैं हम, और वो टाइम लगाते हैं और जेनिफर उस टाइम पे शादी कर लेती। तो आप देख लेना, ये जो आज सपोर्ट जेनिफर को मिल रहा था वो ना मिलता, जेनिफर के ऊपर एलिगेशन लगने शुरू हो जाते कि इसका तो चक्कर चल रहा था इसलिए इसने किया। मैं नहीं बोल रही करण जो है वो सही था, करण ने जो किया वो गलत किया है, जो उसने चीट किया या जो भी सारी चीज़ें रही, क्योंकि करण के ऊपर ये एलिगेशन, सबसे बड़ा एलिगेशन ही मैं बोलूँ ये है कि उसने कहा कि जेनिफर को उसने यूज़ किया अपने नाम के लिए, देन उसके बाद उसने उसको यूज़ एंड थ्रो वाला सीन किया है। तो ये सबसे बड़ा एलिगेशन है जो करण सिंह ग्रोवर पे लगता है। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में? मुझे अच्छे लगा है, मतलब कि जेनिफर ने चलो मूव ऑन करने की ट्राई की, फाइनली जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है पसंद कर रहे हैं, उसकी जोड़ी को भी पसंद कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो हैरत में भी रह गए यार इसने इसके साथ, क्योंकि उसने हमेशा दोस्त वाला रिलेशन बताया है, सब कुछ है, लेकिन हाँ एक अच्छा आपको रिलेशन नज़र आ रहा है। कुछ फोटोज़ भी वायरल हो रहे हैं, कभी कोई मायो की फ़ोटोज़ बता रहा है, तो एक और भी वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर वो अपने ड्रेस ट्रायल कर रही है, जो क्रिश्चियन तरीके से उसने आई थिंक वेडिंग की है, क्योंकि वो जो ड्रेस है वो इसी तरीके का था, तो इसीलिए लोग जो है वो इस तरीके से सारी जो है वो सब कुछ देखकर, और काफ़ी सारे लोग रीशेयर कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कांग्रेस की जो है। और एक और जो कांग्रेस का कमेंट है वो शायद करण सिंह ग्रोवर है, उनकी शायद बहन का है, तो उसका वो जो है वो कमेंट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आई थिंक बहन है या भाभी है, तो वो भी एक वायरल हो रहा है, क्योंकि वो जो सर नेम है ना उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही है। आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों ने नोटिस किया है हर्षद के लिए जो विक्टिम जो बन रहा है, मतलब जेनिफर को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा। मैं नहीं बोलूँगी जेनिफर के अगेंस्ट लोग जाके खड़े हैं, लेकिन अगर आप रेडिट जाके रीड करोगे, कमेंट सेक्शन अगर आप जाके रीड करोगे, वहाँ पे लोग हर्षद के लिए बोलते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि हर्षद के साथ ऐसा लग रहा है जैसे चीट हुआ है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और सबसे स्टूपिड बात तो मैंने आपको बता दी, वो मुझे ये लगी कि हर्षद ने शादी जेनिफर ने इसलिए कर ली क्योंकि हर्षद जो है वो लॉकअप में था। मतलब ये तो एक आला किस्म का, लेवल किस्म का कमेंट था। तो चलो जी, मुझे लाजमी बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।